गया है देखो नया माल। लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि हमने एक आदेश देखा कमिश्नर का। कमिश्नर साहब ने ऐसा आदेश निकाला है चारों प्रभाग के लिए कि आने वाले दिनों में जो लोग भी जन्म दाखिला, मरण दाखिला या महानगर पालिका से जितनी भी दस्तावेज़ात हमको लेना है, तो उनका ऐसा कहना है कि जब तक के पानी पट्टी और घर पट्टी भरी ना हो हम वो दाखिला नहीं देंगे। तो ये सरासर गांव वालों के साथ नाइंसाफ़ी है, धोखाधड़ी है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि गुंडागर्दी है। इसलिए जो है हम ये चाह रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसके ज़रिए से आवाम को भी और कमिश्नर साहब को भी उजागर करना चाहते हैं कि आपने जो ये फैसला किया है इसे वापस लीजिए। आने वाले दिनों में जो है बच्चों के दाखिले शुरू होने वाले स्कूलों में, और हर वालिदैन जो है बगैर जन्म दाखिले के किसी को दाखिला मिल नहीं सकेगा। और आपकी जो बंदिश है पानी पट्टी या घर पट्टी और जो भी कर आप लोगों को बाकी है वो भरने के बाद ही दिया जाएगा। कर आगे पीछे हो सकता है लेकिन बच्चे का दाखिला आगे पीछे नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी उम्र में एक मियाद तय है, उसकी 4 साल की उम्र में उसको दाखिला होना चाहिए। इसलिए आपने जो निकाला है ऑर्डर उसको कैंसिल कर दीजिए। आने वाले दिन में यानी कि पीर के दिन हम लोग जो है इसके बारे में कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और आवाम से भी अपील करते हैं कि आवाम भी जागरूक होना चाहिए कि जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है इसके लिए रोड पर आना चाहिए। हमारे अलावा भी जो लोग इसमें मदद करना चाहते हैं अपने अपने तौर पर इस मुसीबत को दूर करने के लिए सामने आए। आप लोग जो लोग सोशल वर्कर है हमारी उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी कमिश्नर से मिलिए, हम भी मिलेंगे। ये मुद्दा जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है कि पानी पट्टी, घर पट्टी और दीगर जो कर है वो भरने के बाद ही दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निवेदन रहेगा, मेमोरेंडम हम लोग जो है हमारी पार्टी के जितने भी वर्कर होंगे वो सब जमा होंगे और कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे। डायरेक्ट वहाँ पर जाएंगे, हम लोग कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे। मैं कमिश्नर साहब को आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि 50 सालों से ये शहर में कमिश्नर भी आए, चीफ ऑफिसर भी आए और प्रशासक भी आए, ग्राम सेवक भी रहे यहाँ पर, लेकिन ऐसा जालिमाना फैसला किसी ने नहीं किया जो ये कर रहे हैं प्रशासक साहब। तो हमारा उनसे निवेदन है, गुजारिश है, ये फैसला आप अपना वापस लीजिए। 50 साल से भी महानगर पालिका चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। वो हमारे ही पैसे से चलने वाली है, ना कि कमिश्नर के पैसे से चलेगी, ना गवर्नमेंट के पैसे से चलेगी। हम ही अपना कर देते हैं तो चलती है। इसलिए गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि वो इस ऑर्डर को रद्द करें। पानी पट्टी और घर पट्टी बढ़ाने में हमारे यहाँ के सियासी लोगों का ज़्यादा फायदा है। हमारे यहाँ पे जो 5 लोग की सियासत होती है, मालेगांव में 5 लोग जो है वो सियासत पे हावी है और वो किसी दूसरे को आने नहीं दे रहे। तो ये 5 लोग, 5 बड़े बड़े घराने जब तक कि सियासत से बेदखल नहीं होंगे, पानी पट्टी, घर पट्टी और ना जाने क्या क्या बढ़ते रहेगा। इसलिए आवाम से अपील है कि ये 5 घरानों को, पहले 5 जो सियासी लोग हैं वो उनको सियासत से दूर करो, महानगर पालिका से दूर करो, जब कहीं जाकर ये पानी पट्टी, घर पट्टी और दीगर जो तरक्कियात है वो होंगी। अस्सलाम वालेकुम एहलियान मालेगांव। मैं इरफान जुकर भारत मालेगांव बहुजन समाज पार्टी युवा अध्यक्ष। कमिश्नर का जो ये जालिमाना फैसला था नल पट्टी और घर पट्टी जो है हर साल बढ़ाई जा रही है, इसको भरने के बाद ही आपको मैयत दाखिला, जन्म दाखिला, शादी का सर्टिफिकेट, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें जो आज के वक्त में लगने वाली चीज़ें। और कमिश्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी कई तरीके के कानून आपको आपके घर पट्टी, नल पट्टी कर वसूली करने के लिए कई कानून हैं आपके पास, कई रास्ते हैं। तो कम से कम इन ज़रूरी कागजात पर यह शर्त ना लगाए। ऐसी बहुजन समाज पार्टी आपसे अपील करती है कि आप अपने पास जो कानून पुराने हैं या उनमें संशोधन करें, तो कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे आवाम को तकलीफ ना हो। आने वाले वक्त में आवाम की तकलीफ इससे बेहद बढ़ सकती है। इसलिए आवाम से ये अपील की जा रही है कि आप हमारे साथ आए, जुड़े और अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े हो। ऐसा बहुजन समाज पार्टी आपसे अपील करती है।
मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।